सजनमा हो तोहरे से प्यारे हो गए। सो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। जैसे कि आप लोगों ने पिछले बारों में आपके चैप्टर में पढ़ाए हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसी चीज़ का पार्ट दूसरा भाग आज अपलोड होने जा रहा है। पिछले पार्ट अगर आपने देखा होगा तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ पाएंगे और समझ पाए होंगे। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तब आज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। डिविजिबिलिटी रूल का सेकेंड पार्ट, विभाजक का नियम का सेकेंड पार्ट। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मत पूछिए कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, मतलब एनर्जी है, पावर एनर्जी है। तो अगर आप डिविजिबिलिटी रूल अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या आवाज़ क्लियरिटी मेरी सही जा रही है? थोड़ा बताएंगे। अच्छा, फ़ैन का आवाज़, अच्छा कोई बात नहीं, फ़ैन बंद कर देते हैं। आपके लिए तो मैं गर्मी में भी रह सकता हूँ। अब उम्मीद करते हैं कि फ़ैन की आवाज़ आपके पास नहीं पहुँच पा रही होगी। अब सीधा सीधा मेरा आवाज़ आपके पास जा रही होगी। क्या जा रही है या नहीं? चलिए तो आते हैं आज के क्लास पर। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में भी हम कहे थे कि मतलब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको पूर्ण वीडियो समझ में आएगा। अगर आप कहीं से भी बीच में उठा के देखने चल आते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरा 100% गारंटी है। हाँ, अगर आप पिछले बार पहले से पढ़ चुके हैं तो श्योर रहिए कि मतलब आपको समझ में आएगा, लेकिन आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको बीच से देखने में कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी विनती है आप लोगों से कि फर्स्ट से लेके अंत तक देखें मेरे वीडियो को, तभी आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। हम उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा मेरा क्लास। तो जैसे कि पहले की क्लास में हमने आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल का 1 से लेके 9 तक। एक के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, मतलब 1 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 के विभाज्यता का नियम कहता है, 3 के क्या कहता है, 4 के क्या कहता है, 6 के क्या कहता है, 9 का क्या कहता है, ये हम आज तक अभी तक बता चुके हैं। बचा क्या क्या? 5 के विभाज्यता के नियम, मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो देखिए, अरे यार बाल बन गया तो हंस रहा है तू सब, हंस रहे चोट्टा, मेरा बाल उड़ गया है तो तू लोग हंस रहा है। क्या करें, बाल उड़ता है इतना कि हमको बार बार हेयर फॉल इतना समस्या है कि हमको बार बार कटाना पड़ रहा है, छिलवाना पड़ रहा है। हंसता है चोट्टा, तेरा भी यही हाल होगा, देख अभी। चलो आते हैं इधर आइए थोड़ा सा। हम क्या बताएं? डिविजिबिलिटी रूल 1 का बता चुके हैं, 2 का बता चुके हैं, 3 का बता चुके हैं, 5 का अभी नहीं बताए हैं, 6 का बताएंगे, 7 का बता दिए हैं। 7 का बताए हैं? नहीं, 7 का भी नहीं बताए हैं। 9 का बताए हैं, 3 का बताए हैं, 8 का बताए हैं, 16 का बताए हैं, 32 का बताए हैं। तो बाकी जो बचे खुचे हैं वो आज डिस्कस करेंगे और उसके आधारित पर बने कुछ क्वेश्चन, उसी के आधारित पर बने कुछ क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इस चैनल पे जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले थोड़ा मेहनत भी हम भी करते हैं सारा चीज़ का कि किस तरीके से पढ़ाऊँ कि आपको समझ में आए, इतना मेहनत करते हैं। तो चलिए आते हैं हम अपने क्लास पे। तो चलिए जहाँ से हम छोड़े थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको 2 का विभाज्यता का नियम, 4 का विभाज्यता का नियम, 8 का विभाज्यता का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम और 32 का विभाज्यता का नियम, 64 का विभाज्यता का नियम। उसी तरीके से 64 से 2 गुना चल जाइए तो 128 का विभाज्यता का नियम। तो ये सब आप अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो पार्ट 1 पार्ट डिविजिबिलिटी का आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, तब ये वाला फुल वीडियो आपको गारंटी है कि समझ में आएगा। लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ऑब्जर्वेशन आपके पास ज़्यादा है, पकड़ आपको ज़्यादा है, तो ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए आते हैं अब अपने क्लास पे। देखिए 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिए थे हम। बचा क्या था? 5 का। 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा ये कहता है
कि कोई भी संख्या, गौर से सुनिएगा, कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 हो, जैसे कि कोई संख्या है 2 3 5 3 6 7 और लास्ट में को दे दिया 5, चलिए इतना बड़ा संख्या ले लिए। अगर किसी संख्या का, गौर से सुनिएगा, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से रद्दी-बद्दी हो जाएगा। रद्दी-बद्दी मतलब समझते हैं, कट छट के बराबर हो जाएगा। देखिए जैसे कि इस संख्या को अगर हम देख रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो हमने आपको कहा कि 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है यूनिट डिजिट 0 और 5 जो रखता है, यूनिट डिजिट ऑब्जर्व बाई 0 एंड 5। तो देखिए, तो ये वाला संख्या जो है, क्या आप कह सकते हैं कि 5 से ये संपूर्ण विभाजित होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल संपूर्ण विभाजित होगा, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 से पूरी तरीके से कट रहा है। तो 5 से पूरी तरीके से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 5 से पूरी तरीके से कट रहा है। अगर यकीन नहीं होता है तो आप काट के देखें। तो 5 चौक 20, 3 उतरेगा तो 5 सत्ते 35, यहाँ पे 3 उतरेगा, नहीं भाग लगेगा तो 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 3 मरतबे लगेगा तो 5 या 15, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ फिर 5 उतरेगा तो 5 पचे 25। आप डिवाइड करके देख लीजिए 47,735 आंसर आएगा। क्या समझ रहे हैं इस बात को? अब इसी 5 के जगह पे ये 0 भी रह सकता है। जैसे कि कोई संख्या अगर दे दे 6 5 7 3 8 0, तो बोलेगा कि ये संख्या बताइए 5 से विभाजित होगा? तो ये संख्या 5 से भी विभाजित होगा और ये संख्या 2 से भी विभाजित होगा, क्योंकि ये पहला नंबर तो 5 का विभाज्यता का नियम कहता है यूनिट डिजिट अगर 0 5 होगा तो 5 से विभाजित होगा। तो यूनिट डिजिट 0 है तो ये पक्का 5 से विभाजित होगा। लेकिन अगर यूनिट डिजिट में 0 होगा तो 0 जब होगा तो वो 2 से भी विभाजित होगा। क्या बात को समझ रहे हैं मेरा? चलिए 5 से विभाज्यता का नियम हुआ खत्म। चलिए अभी लग रहा होगा ना कि अरे ये तो हौले है। और क्वेश्चन आएंगे ना तब पता चलेगा, नस फटेगा। अभी रुको, अभी तो हौले लग रहा है तो और अच्छी बात है। इसी तरीके से संख्या का हम ज़्यादा एग्जाम्पल को देने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है। इसलिए हम छोटा छोटा एक एक एग्जाम्पल देंगे। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद से संख्या लिखिए, खुद से उसको काट के देखिए। नहीं कटेगा तब वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। ओके, चलिए अब देखिए क्या चीज़ का विभाज्यता का नियम हो गया। चलिए 7 का विभाज्यता का नियम अब बच गया। 7 का विभाज्यता का नियम, तो 7 का विभाज्यता का नियम हमारा कहता है आप पीछे से, आगे से ना है, पीछे से क्या चमक जाता है कभी कभी। अरे भाई क्या बोले, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चमकता होगा, यहाँ पे तो इतना एलईडी लगा हुआ है रूम में। कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इधर दुकान बंद रहने के वजह से, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान बंद रहने, ऑनलाइन की भी सेवा भी बहुत समय ले रहा है, 10 से 15 दिन ले रहा है। सॉफ्ट बॉक्स अगर पहुंचा देता है मेरे पास जल्दी, बहुत जल्द सॉफ्ट बॉक्स पहुंचा देता है, तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो की जो ये चमकीला टाइप जो आता है वो बंद हो जाएगा। सॉफ्ट बॉक्स आ जाएगा ना तो उसकी लाइट जो होती है पूरी सॉफ्ट होती है, तो वीडियो क्लियरिटी अच्छी आएगी। कोई बात नहीं, कुछ करो भाई, समझो बात को। अब क्या करोगे, गरीबी है यार, इतना ही में समझो तुम लोग। चलो 7 से विभाज्यता के नियम में देखो कि 7 11 और 13, 7 11 और 13 तीनों में एक ही नियम फॉलो करता है। 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है हमारा कि पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से 3 3 का पेयर बनाए। कितना का? 3 3 का पेयर बनाए
और उसको घटा लें। उसको घटाने के बाद अगर वो संख्या 7 से कट जाता है तो 7 से पूरा संख्या विभाजित होगा। अगर वह संख्या 11 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाजित होगा। अगर वही संख्या 13 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 13 से विभाजित होगा। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि हम एक देते हैं आपको 7 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए नियम। जैसे कि कोई संख्या हम आपके सामने लिख देते हैं, कोई संख्या हम आपके सामने लिखेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा क्या हम लिखने वाले हैं। संख्या है आपका, क्वेश्चन से दे रहे हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया है आपके पहले, उसी क्वेश्चन से दे रहे हैं। क्वेश्चन है 5922 5922 कह रहा है कि ये संख्या जो है क्या ये पूरी तरीके से 7 से विभाज्य है या नहीं है। ये संख्या पूरी तरीके से 7 से विभाजित है कि नहीं है, आप चेक करके बताएं। तो आप जनरली अगर नहीं जानते हैं 7 के विभाज्यता के नियम तो आप शुरू से लेके अंतिम तक घूरिएगा। लेकिन अगर हम विभाज्यता के नियम हमको बढ़िया से पता है तो इसको हम शुरू से लेके अंत तक कुछ ना घूरेंगे, सिर्फ इसको एक नज़र देख लेंगे। एक नज़र किस तरीके से देखेंगे? इस तरीके से देखेंगे। इसमें हम ध्यान देंगे क्या क्या मैंने बोला कि 3-3 का पेयर आप बना लें। क्या चीज़ का? आप 3-3 का पेयर बना लें। तो 3-3 का पेयर ये हो गया, 922 हो गया। तो कहिएगा आए सर 3 गो पेयर वाला बनबे कैले, लेकिन ई वाला तो एक गो रह गए। तो कोई बात नहीं, उसको भी बना दो 3 के पेयर, 2 गो जीरो इसको अंदर क्या कर दो, चिपका दो। इसको इसके पहले 2 जीरो चिपकाने से इस संख्या पर कोई प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। किसी के पास एक गर्लफ्रेंड है, 2-3 गो आ जाता है तो कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता है। इसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीछे से 3 लिए, आगे से भी पीछे से 3 पेयर ले लिए। अब क्या कीजिए, इसको घटा लीजिए। बड़े संख्या में हमेशा छोटे को घटाएंगे तो क्या होगा, 922 और -5। तो 922 में से हम लिख रहे हैं, लिखना आपको नहीं है, दिमाग से घटाना है। 922 में से 5 जाएगा, पहले 922 से 2 को घटा लीजिए। तो 2 को हटा लीजिएगा तो 920 होगा। अब बच जाएगा 5 में, अब 3 बचेगा। तो 920 में 3 घटेगा तो कितना होगा, 917। 917। अब बताइए, क्वेश्चन आपका कहा 5922 जो संख्या है क्या यह 7 से विभाजित है? अब हम इसको 7 से भागा देंगे, इसको ना देकर इसको 7 से भागा देंगे। इसको अगर 7 से भागा देंगे तो क्या होगा, 1391। डायरेक्ट हम दे रहे हैं भागा, 1391 131। क्या तो आप कहेंगे, क्वेश्चन में रहेगा यस और नो। तो क्या आप कहेंगे, यस, ये संख्या जो है पूरी तरीके से 7 से विभाजित है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आप एजा पर ही सोच रहे होंगे कि इतना वो छोटा संख्या के 7 से तो विभाजित कर ही सकते थे, ये वाला इतना जोड़े घटावे के की जरूरत हले, हम तो वह बढ़िया हलिए कि 7 से भागा दे दिए एकरा में। तो जी नहीं, ये छोटा संख्या हम लिए हैं, इतना बड़ा संख्या भी लेंगे, उसमें ज़रा करके बताइएगा तब हम जानेंगे। जैसे कि उतना बड़ा संख्या लेने के लिए हम देखिए उत्तेजित हैं। देखिए लेते हैं 9 8 7 6 5 4 3 2। अब इसको बोल दे कि 7 से भागा देने पर क्या ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित होती है? इतना संख्या हो सकता है और बड़ा कर दे, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं करेगा, बोर्ड में भर देगा कोई भी, क्वेश्चन कॉपी भर देगा, कॉपियाँ ज़्यादा कोई नहीं करेगा। तो हमने क्या बताया कि आप पीछे से पेयर बना लीजिए।
आगे से हमेशा नहीं, पीछे से, यही गलती हो जाएगा। अगर आप आगे से पेयर बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप आगे से पेयर बनाएंगे, अगर पेयर 3-3 का पूरा नहीं हुआ तो शून्य आप इधर बैठाना पड़ेगा आपको, और इधर जैसे ही आप शून्य बैठाइएगा तो इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगा। 1 शून्य बढ़ाइएगा 10 गुना बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं बात। 2 शून्य बढ़ाइएगा 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इसको हम पीछे से पेयर लेते हैं। अब समझ में आया कि पीछे से पेयर किस लिए लेते हैं, पीछे से लिए, पीछे से लिए। अब एजू पर बताओ 3 का पेयर नहीं बन पाया है, लेकिन 7 का विभाज्यता का नियम कहता है 3 को पेयर बनाओ, हम 3 गो के साथ रहेंगे, 1 2 के साथ नहीं रहेंगे, तो ये रुस गया। तो अब इसको 3 का पेयर दीजिए, तो 3 का पेयर देने के लिए आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 1 0 बैठा दीजिए, ये भी अब 3 का पेयर बन गया। अब 3 का पेयर बन गया तो अब इसको काटिए। अब कहिएगा आए सर वो तो पर 2 को था, तो इसको बड़ा संख्या में छोटका संख्या के घटा दिए, जैसे ये नहीं रहता तो बड़का में आप छोटका को घटा देते हैं। लेकिन अब हो गया कि ये जुट गया, तो अब लग रहा है केकरा केकरा में जोड़ें और केकरा में घटावें, ऐसा तो महसूस हो रहा होगा। अब क्या लगता है, अब केकरा केकरा में जोड़ें, केकरा केकरा में घटावें। तो रुकिए, उसके लिए आपको करना होगा ऑड वाले को एक साथ जोड़ना है। तो ऑड वाले नंबर पर कौन है, 1 नंबर पर ई है, 2 नंबर पे ई है, 3 नंबर पे ई है। और ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 डॉट 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 समथिंग। तो देखिए, तो ऑड नंबर पे ये है और एक ऑड नंबर पे ये है, यही दोनों ना है। तो आप ये दोनों को ऐड कर लीजिए। आप ये दोनों को ऐड करने के लिए जनरली पेन का यूज नहीं कीजिए, लेकिन हम करेंगे, काहे कि हम कमज़ोर व्यक्ति हैं। 8 इसको गुना की जोड़ दिए, 8 2 10, 10 के 0 हाथ में रहा 1, आई जुटेगा 3 और 3 9 12, 12 और 1 13 के 3 हाथ में रहा 1, अभी बच गया 4 और 4 1 क्या हो जाएगा 5, हो गया 530। अब इसको घटा दीजिए, तो 530 बड़ा कि 765 बड़ा, तो कहिएगा सर 765 नहीं बड़ा है, तो 765 से इसको घटा दीजिए। अगर ये बड़ा रहता तो इससे इसको घटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा 2। अब बन गया 235। अब 235 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, क्या ये पूरा संख्या डिवाइड हो रहा है, भागा दीजिए अब इसको 7 से। तो 7 या 21, 7 या 21। अब देखिए तो 7 या 21 जहाँ पर 2 बन गया, जहाँ पर 2 बच गया। अब देखिए भागा कोई पूरी लग सकता है, अगर आप देखिए पूरे तरीके से भागा दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 7 से भागा दीजिए। अब इस संख्या को ना छोड़ के आप छोटका को पकड़िए, 235 को पकड़िए। तो 235 को आप जैसे ही पकड़िएगा तो 7 या 21 से भागा दे दिए, कटकुट हो गया, 3 में से 1 घटेगा 2 5। अब बोलिए इस संख्या में अब पूरी भाग लगेगा, नहीं लगेगा। कई मरतबे लगेगा, फिर 3 मरतबे लगेगा। तो 7 या 21, अब यहाँ कटकुट, अब 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 4। अब आपको क्या आप कह सकते हैं कि संख्या 7 से विभाजित है? आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ये संख्या जो है 7 से विभाजित है। अब क्वेश्चन क्या कहेगा, ये संख्या दे देगा, बोल देगा 7 से विभाजित है या नहीं। कहेगा ये संख्या को 7 से पूरी विभाजित करने के लिए, ये संख्या को 7 से पूरी विभाजित करने के लिए इसके शेषफल में क्या न्यूनतम क्या जोड़ें कि ये संख्या पूरी विभाजित हो जाए। इस संख्या को 7 से विभाजित करने के लिए इसके शेषफल में क्या जोड़ें, शेषफल में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ें जो कि पूरी विभाजित हो। तो आप कहेंगे कि 4 के जगह पे अगर 7 होता तो पूरी विभाजित होगा। तो 7 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7। अब भागा लगेगा, अब लगेगा 1 मरतबे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस परिस्थिति में, 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी।
यही कंडीशन फॉलो होगा 11 में भी। 11 से अगर बोल दे कि 11 से विभाज्यता का नियम, तो यही कंडीशन अप्लाई करेंगे आप 11 से विभाज्यता के नियम के लिए। ये बोल देगा कि 11 से विभाज्यता के नियम बताइए, तो वही चीज़ है, पीछे से पेयर बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। 3-3 का पेयर अगर बना लेंगे और बोलेगा कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, अगर पेयर बनैला के बाद घटैला जोड़ला पर ही अगर वह संख्या 11 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी से विभाजित होगा। इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसी तरीके से पूछ देगा कि इतना को विभाजित करने के लिए 11 से उसके शेषफल में क्या जोड़ना पड़े, तो जो अभी 7 से विभाजित करने के लिए बताएं वही नियम ये फॉलो करेगा और वही नियम ये 13 भी फॉलो करेगा। क्या कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हो गया 7, 11, 13 ख़त्म हो गया। अब 3, 4 और हैं। 3, 4 और कहाँ सब रहेंगे यार, अब तो सब हो ही गया, अब सब हो गया। अब हम मेन थोड़ा सा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई मेरे, उस पर थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि कोई संख्या दे दे, कोई संख्या अगर आपको दे दे, जैसे कि हम संख्या आपको देते हैं AB और बोलें कि ए संख्या जो है हर हाल में 101 से विभाजित होता है, 101 से विभाजित होता है। क्या बोलेंगे? AB के मतलब समझते हैं? AB के मतलब अगर एजा 22 है न तो एजू पर 22 से होगा। अगर EAB के जगह ए के जगह 2 है, EB के जगह 3 है तो एजू पर 2 होगा, एजी पर 3 होगा। अगर EA के जगह 4 है और B के जगह 5 है तो यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 5 होगा। तो कहता है अगर संख्या AB के फॉर्म में हो, आप लिख लेंगे। अगर डायरेक्ट आंसर दे देगा भाई, अगर इसी तरीके से दे देगा AB किससे विभाजित होगा, तब क्या कीजिएगा? भागा दीजिएगा, इसमें 101 से भागने दीजिएगा ना, जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो देखिए AB अगर बोलेगा AB ये संख्या पूरी तरीके से किससे विभाजित होगा, तो AB के फॉर्म में अगर रहेगा तो ये हमेशा जनरली 100 सबसे भी विभाजित हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 2 से भी विभाजित हो सकता है, कोई ऐसी संख्या दे दे जैसे क्या, जैसे ही 45 हो गया, क्या ये 5 से विभाजित नहीं होगा? होगा। लेकिन इसके लिए एक थोड़ा सा ये इस पर ध्यान देना होगा कि अगर क्वेश्चन AB के फॉर्म में हो, कुछ क्वेश्चन इस पर आने वाला है, इसी के लिए इसके डिस्कस कर रहे हैं। अगर संख्या AB के फॉर्म में होगा तो वह संख्या 101 से भी विभाजित होगा। 2, 5, 6, 8, 10 जिससे विभाजित होगा उससे तो विभाजित होबे करेगा, लेकिन वह संख्या 101 से भी विभाजित होगा। क्या आप समझे इस बात को? चलिए, जैसे कि हम अभी क्या बोले थे कि 23 ले लेते हैं, छोड़िए कुछ भी ले लें, 101 से विभाजित है या नहीं है। आप चेक करके देख सकते हैं कि 101 से विभाजित है या नहीं। कितना मरतब लग जाएगा? 2 मरतब लग जाएगा, 202 लग जाएगा, 202 लग जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, कटकुट हो जाएगा, यहाँ पे 3 कई मरतब लगेगा? 3 मरतब लगेगा, 303 कटकुट। अब बताइए क्या इस संख्या को 101 से पूर्ण विभाजित किया? तो बोलेंगे जी हाँ, तो इसी कंडीशन को आप अप्लाई कर लेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, अगर संख्या AB के फॉर्मेट में हो तो वह संख्या 101 से भी विभाजित होगा। चलिए, हो गया यहाँ तक। अब अगर बोल दे, लिख लिए यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। चलिए अब आगे देखिए, अगर संख्या ABC के फॉर्म में हो, अगर संख्या ABC के फॉर्म में हो तो वह संख्या 1000 2 से 3 से फलना ढलना चलना से सबसे तो विभाजित होबे करेगा, लेकिन वह संख्या 1001 से भी विभाजित होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब इस पर आते हैं। हमने क्या बोला कि अगर संख्या ABC के फॉर्म में हो, ABC के फॉर्म के मतलब अगर 1 के जगह 2 रहा
बी के जगह 6 रहा, सी के जगह 9 रहा, तो यहाँ भी ए के जगह 2 ही रहेगा, यहाँ भी बी के जगह 6 ही रहेगा, यहाँ भी सी के जगह 9 ही रहेगा। तो इस सिचुएशन में ये संख्या 1001 से पूरी तरीके से विभाजित होगा। अगर नहीं यकीन है तो इसको भी आप भाग करके देख सकते हैं। क्या हम करके बताएं कि कर लेंगे? चलिए कर ही के बता देते हैं। आप तो करिएगा नहीं तो 2 मरतब लग जाएगा। 2002 कट, यहाँ पर बचेगा 0, 9, 6 ख़त्म, यहाँ 6 उतरेगा, फिर 6 मरतब लगेगा, 6 मरतब लग जाएगा 6006, यहाँ पे 0, 0, 9, यहाँ कट कुट हो जाएगा, यहाँ 9 उतरेगा, फिर 9 मरतब लग के ये पूरा पूरी कट गया। तो क्या आप अभी तक क्या समझे कि अगर संख्या 1000 सॉरी ए बी के फॉर्म में हो तो वह संख्या 101 से विभाजित होगा। ए बी के मतलब हो गया ना, जैसे ए बी हमने क्या देखा। अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा याद करने के लिए, ना इसको याद तो रटना करना नहीं है। तो 1 तो ऐबे करेगा। अगर ए बी दो के पेयर बन रहा है तो 0 बीचे में एगो आएगा, इस संख्या से ये पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है। अगर पेयर 3 के बन रहा है तो 1 तो ऐबे करेगा, लेकिन पेयर अगर 3 का बन रहा है तो 3 से 1 कम 2 जो है 2 इसके बीच में 0 आएगा, और ये संख्या जो होगा इससे पूरी तरीके से विभाजित होगा। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है आपको कुछ दिक्कत नहीं आ रही होगी यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर दिक्कत आती है तो वीडियो को फिर से देख लें। हमको उम्मीद है कि हम अच्छे तरीके से बता रहे हैं भाई मेरे, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, चलिए क्वेश्चन हमारा है, चलिए कहाँ क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन तो है ही ना, खाली बोल रहे हैं क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 11। क्वेश्चन है 8 3 4 6, ये दे दिया है, स्टार दे दिया है, ये दे दिया है 704 दे दिया है, और बोल रहा है यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पे संभावित अंकों का योग बताएं। ये जो आपका संख्या क्वेश्चन में दिया है, ये संख्या जो आपको दिया है, ये संख्या कह रहा है आपको पूरी तरीके से 7 से विभाजित है। हमको चेक वेक करना नहीं है, हमको 7 से नहीं 3 से भाई, 3 से विभाजित है। तो हम इसको क्यों चेक करेंगे जब क्वेश्चन है बोल, क्या हुआ जब क्वेश्चन का दिया? अरे वो लपेटा लग गया था भाई माइक का। तो जैसे कि क्वेश्चन ही हमारा बोल दिया कि ये संख्या जो है 3 से ऑलरेडी विभाज्य है, तो हम इसमें क्यों माथा फोड़ें कि इसमें क्या चेक करें नहीं करें। विभाज्य है तो विभाज्य। तो कह रहा है कि इस स्टार के संख्या पर संभावित अंक क्या क्या आ सकता है, और जो जो आ सकता है उसका योग बताएं। ठीक है। चलिए तो 3 के विभाज्यता के नियम हमने बताया आपको, 3 के डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई थी। क्या बताई थी? 3 की डिविजिबिलिटी ये बताई थी, अगर संख्या 3 और 9 का डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था? बताएंगे, कमेंट करेंगे। पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तब ना। बोलिए जल्दी, चल पानी पीते हैं हम थोड़ा। बताएं
पूरा बताइए। हमने कल बताया था 3 के डिविजिबिलिटी और 9 के डिविजिबिलिटी। 3 और 9 दोनों के लिए हमने बताए थे कि अंकों का योग कर लें। अंकों का योग करने पर अगर वह संख्या 9 से 3 से और 9 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी तरीके से 3 और 9 से विभाजित होगी। अब विभाज्यता के नियम काम करेगा। अभी तक तो लग रहा था वो सब तो कर ही लेते हैं, लेकिन विभाज्यता का नियम यही सब के लिए स्पेशल बना है। अब बताइए, अब बताइएगा ज़रा, इस स्टार के जगह पे संभावित मान क्या क्या रखें जो ये 3 से संपूर्ण तरीके से विभाजित हो। तो आप क्या कहेंगे, इस स्टार के जगह पे मैं क्या रखूं? तो 3 के विभाज्यता के नियम कहता है अंकों का योग कर लें। तो अंकों का सबसे पहले आप योग कर लें। तो 7 4 11 11 6 17 17 4 22 17 4 21 21 3 24 और 24 8 24 8 हो जाएगा 32। 24 8 32 32। आई एगो स्टार वाला को छोड़ दिए थे तो इसी में ना ये अंक जुटेगा। ये भी एक अंक ही है ना, तो इसी में ना जुटेगा। तो प्लस स्टार। अब क्वेश्चन आपका ये हो गया, क्वेश्चन ये ना हो के अब क्वेश्चन ये हो गया। क्या अब डिविजिबिलिटी रूल का फ़ायदा आपको दिख रहा है? तो अब बताइए 3 के जगह पे संभावित मान क्या क्या रखें। तो आप कहिएगा 3 से विभाजित के लिए इसके क्या रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम भाग दे दीजिएगा ऐसे करके। सबसे पहले आसानी तरीका ये होगा कि आप 32 को भाग दे दीजिए, 3 में दे दीजिए। आसानी के लिए हम बता रहे हैं, ऐसे कीजिएगा नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट आप रख सकते हैं मान, डायरेक्ट आप रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं डायरेक्ट दिमाग काम करेगा, 32 1 33। लेकिन अगर नहीं वैसा दिमाग करे तो आप 32 को 3 से भागा दीजिए। तो 32 को आप जैसे ही 3 से भागा देंगे तो 1 से कट जाएगा, यहाँ 3 कट यहाँ 2 बच जाएगा। अब दिमाग लगाइए, अब इस 3 में 3 इस शेषफल 2 को पूर्ण तरीके से विभाजित कर रहा है? तो आप कहेंगे नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या जोड़ें तो ये 3 जो विभाजित कर देगा? तो आप बोलेंगे सर इसको 1 जोड़िए ना, उसके बाद विभाजित कर देगा। जी बिल्कुल, 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, पूरी विभाजित कर देगा। तो जी नहीं, 1 जोड़ें तब विभाजित कर दिया। इसमें तो और कोई संख्या होगा जो जोड़े पर 3 से विभाजित करेगा। तो आप बोलेंगे जी हाँ और कोई संख्या होगा। तो 1 छोड़ के और कुछ बताइए। तो 1 छोड़ के 2 जोड़ेंगे तो विभाजित करेगा। 2 2 4 हो जाएगा, नहीं करेगा। 3 जोड़ें, 3 2 5, नहीं करेगा। 3 जोड़ दिए, 4 जोड़ें तो 4 और 2 6, 4 3 को विभाजित करता है। तो मतलब क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। चलिए अब 5 में देखते हैं। 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, क्या विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 6 जोड़ेंगे तो 6 2 8, 3 विभाजित करेगा? नहीं करेगा। 7 जोड़ेंगे तो 7 2 9, 3 विभाजित करेगा? तो आप कहेंगे जी हाँ करेगा। तो करेगा तो स्टार के मान पे जो संभावित वैल्यू है क्या क्या आ सकती है? 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। नहीं आएगा ना, 8 2 10 नहीं आएगा। 9 आएगा, 9 2 11, 3 से विभाजित नहीं होगा और 10 ही तक जाना है आपको। क्या इस स्टार के जगह पर संभावित मान 1 4 7 से भी हट के कुछ आ सकता है? आप बोलेंगे नहीं आ सकता है। तो यही इस क्वेश्चन में कहा कि संभावित अंकों का योग बताएं। तो संभावित अंकों का योग क्या है? 4 1 5 7 12। बताइए कितना आसान सा सवाल था। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तब, अगर नहीं जानते हैं तो ये हार्ड था। ठीक है, और चमकता है भाई, बताना तो ज़रा। तो नहीं चमकता है, अरे यार चमक भी करता है ना, हिलते हैं तब चमकता है ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हो गया इस क्वेश्चन पर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है
6 8 3 2, 7 4 6 8 3 2। उसके बाद दिया गया है स्टार 7 1, स्टार 7 1 कह रहा है। इसमें भी आपका वही कह रहा है कि स्टार की जगह पर न्यूनतम मान क्या हो सकता है। तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से 9 से विभाजित है। पूरी तरीके से क्वेश्चन बोल दिया है, जो नंबर दिया गया है, जो संख्या दिया गया है वह पूरी तरीके से 9 से विभाजित है। तो कह रहा है कि स्टार के जगह पर न्यूनतम से न्यूनतम क्या संख्या रखें जो इसको विभाजित करता हो। क्वेश्चन क्योंकि पहले कह दिया है ये पूर्णतः विभाजित है, तो ज़रूर स्टार के जगह पे कुछ ऐसा रखेंगे जो 9 को सेटिस्फाई करेगा, 9 से कटेगा पूरी अंक। तो क्या रखेंगे? तो 3 और 9 के लिए तो एक ही नियम है। सबसे पहले आप सबको जोड़ लीजिए और क्या कीजिए, जोड़ के आप 3 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से भी कटेगा, कोई दिक्कत। ये नियम फॉलो करना था। लेकिन अब एक चीज़ आपको और बताते हैं डिजिटल सम के बारे में। 3 और 9 में एक चीज़ और काम करता है, एक रूल और काम करता है, डिजिटल सम। डिजिटल सम का मतलब होता है आप अंकों का योग कीजिए। डिजिटल सम के लिए स्पेशल वीडियो डालेंगे, उतना डीपली में तो जाएंगे नहीं। तो डिजिटल सम के लिए हम बता रहे हैं आप अंकों का योग कीजिए और अंकों का योग करते करते अगर 9 आ जाए तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, फिर दूसरा को पकड़िए। मतलब समझ गए हैं? अगर नई वाली मिल जाए तो पुरानी वाली को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहीं पे वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। देखिए 7 2 9 मिल गया, इसको छोड़ देंगे। 8 3 हो गया क्या, 11। क्या बोलें, अंकों का योग सिर्फ करना है। तो 11 आ गया तो इसको जोड़ लीजिए। तो 11 2 हो गया, 1 जोड़ 1 2 हो गया। अब इस 2 को 6 में ऐड कीजिए। तो 6 में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 को इसमें जोड़िए तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी 12 जो आया 2 अंक का डिजिट हो गया, तो इसको जोड़ लीजिए। तो 2 1 3, ये क्या हो गया, 3 हो गया। अब 3 को इसमें जोड़ लीजिए तो 7 3 कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 का डिजिटल सम क्या होगा, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, क्योंकि 1 + 0 1 होगा। तो अब हम कह सकते हैं इसी डिजिटल सम में तो ही स्टार को भी जोड़ा जाएगा। यही जो हमारा डिजिटल सम आया, इसी में ना भी ये स्टार भी जुटता। स्टार का अगर मान हम जानते तो, लेकिन नहीं जानते थे तो नहीं जोड़ें। तो काहे नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। बिना जोड़ले काम कैसे होगा, बिना गेठी जोड़ले बियाह कहाँ से। इसको अब जोड़ दिए और जैसे ही हम इसको जोड़ें तो अब हमको बताना है कि यह न्यूनतम से न्यूनतम क्या संख्या रखें जो ये 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे क्या रखना होगा, यहाँ पे रखना होगा हमको 9 के मल्टीपल में आना होगा। हमको 18 आ जाए या 27 आ जाए या 36 आ जाए या 45 आ जाए या कुछ 9 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 9 को सबसे पहले तो 9 ही है न्यूनतम मान के लिए। तो 1 में क्या जोड़ें जो 9 से विभाजित हो जाए। तो सिंपल सा तरीका है, आप 8 जोड़ दीजिए, ये 9 आ जाएगा और ये पूरी तरीके से 9 से विभाजित हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर न्यूनतम नहीं बोलता, अगर बोलता है कि कितना संभावित मान है, जो कि पहले क्वेश्चन में बताया, संभावित मानों को अंकों का योग क्या होगा, तब यहाँ पर इस कंडीशन में आप यहाँ पे 17 भी ऐड कर सकते थे। तो 17 एक क्या हो जाता है, 18। तो लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपको यही पूछा है, आपसे यही सिर्फ पूछा है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो क्या समझ गए आप लोग? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को? थोड़ा कमेंट कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बढ़े ना कि आप फिर छोड़ दें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चल गया, आप बोरिंग फील कीजिएगा। चलिए रहने दीजिए। इस सीट में मेरा 14 सवाल है, इस सीट में मेरा 14 सवाल है। कल मतलब 3 पार्ट जाएगा इसका, डिविजिबिलिटी रूल का
3 टाइप में ख़त्म कर दिया जाएगा इसको। आप पढ़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।